बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जदीद, बसीरत अफरोज़ और गहरे तज्ज़िये मिलेंगे। वीडियो ज़रूर देखें और नए एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। आइए समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत क्यों समझा जाता है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आइए इस आयत मुबारका के वसी मफहूम पे गौर करें। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो रहमत अता फरमाई वो बेहद अजीम और दुर्रस थी। ये रहमत इंसानी ज़िंदगी के हर अहम पहलू को अपने दामन में समेटे हुए है। नबी करीम की बेसत का बुनियादी मकसद ही ये था कि वो दुनिया के लिए रहमत बनकर आएँ, और इस रहमत की बुनियाद आपकी बेमिसाल शफ़क़त और दरगुज़र थी। मैं आपके साथ आपके नरम मिजाज और अजीम किरदार की दो मिसालें शेयर करता हूँ, जिन्होंने आपके मुखालिफिन के दिल भी बदल दिए। ये वाक़यात दिखाते हैं कि नबी की रहमत किस तरह दिलों को छू लेती थी और इंसान को रुला देती है। ये सोचकर हैरत होती है कि जिस हस्ती ने ज़िंदगी भर अज़ियतें बर्दाश्त की, वही सबसे ज़्यादा रहमत और माफ़ी का पैकर बनकर सामने आते हैं। पहली मिसाल, मक्का की वो बूढ़ी औरत। मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफ़रत करती। जब भी आप नमाज के लिए उसके घर के सामने से गुजरते तो वो अपने खिड़की से आप पर मिट्टी, कूड़ा या गंदगी फेंक दिया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्से या सख्ती से जवाब नहीं दिया। आप खामोशी से गुजर जाते और उसके लिए भलाई की दुआएं करते। रोज़ाना की इस तकलीफ़ के बावजूद आपका सब्र और वक़ार ऐसी रहमत का मज़हर था जो बहुत कम इंसानों में पाया जाता है। एक दिन जब आप गुज़रे तो कोई चीज़ आप पर ना गिरी। आपने हैरत के बजाय फ़िक्र महसूस की और पड़ोसियों से पूछा कि औरत कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो बीमार है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर उसकी इयादत के लिए पहुँचे, ना बदला लेने न शिकायत करने, बल्कि सिर्फ उसकी खैरियत दरियाफ्त करने। जब औरत ने आपको अपने दरवाजे पे देखा तो हैरान रह गई। उसे बदले की तवक्को थी, मगर आपने उसके लिए नरमी, तसल्ली और खैर खाही का इजहार किया। आपकी इस शफ़क़त ने उसके दिल को बदल दिया और रवायत में आता है कि वो आखिरकार इस्लाम ले आई। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल माफ़ी और रहमत की सबसे ज़्यादा बयान की जाने वाली मिसालों में से एक है। ये दिखाता है कि जुल्म के जवाब में भी आपने हमेशा रहमत को तरजीह दी। दूसरी मिसाल, बोझ उठाने वाली औरत। ये और वाक़या भी आपकी शफ़क़त की हैरत अंगेज़ मिसाल है। मक्का में एक बूढ़ी औरत अपने सर पर भारी बोझ उठाए मुश्किल से चल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फ़ौरन मदद की पेशकश की और उसका बोझ उठा लिया। रास्ते में वो औरत प्यारे हुजूर के बारे में बताने लगी।
اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص جو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے یہی محمد ہے، اور وہ کہنے لگی کہ ایک شخص محمد کے بارے میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکایتیں کرنے لگی اور پیارے حضور کو نصیحت کرنے لگی کہ اس شخص سے دور رہیں جس کا نام محمد ہے، کیونکہ وہ شہر میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ نبی کریم خاموشی سے سنتے رہے، اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو عورت نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے بتایا کہ میں محمد ہوں۔ عورت حیران رہ گئی، جس شخص کے خلاف وہ باتیں کر رہی تھی وہی شخص اس کی مدد کر رہا تھا۔ انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر وہ فوراً سمجھ گئی کہ حقیقت کیا ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ آپ ان دونوں مثالوں پہ غور کریں۔ پیارے حضور کی جو شفقت، محبت اور معاف کرنے کا جذبہ آپ کے دلوں کو نم کر دے گا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے۔ ایسی شفقت دل کو بدل دیتی ہیں، آنکھوں میں ریلی آنسو لاتی ہیں۔ کیا زمین پر اس سے زیادہ مؤثر مثال کہیں مل سکتی ہے؟ سننے کے لیے شکریہ۔